Hello, beautiful souls. I hope you all are doing good. Welcome and welcome back to my channel. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड वीडियो है, डिमांडेड वीडियो है, बिकॉज आप लोगों को फीलिंग्स के ऊपर लव रीडिंग चाहिए थी. तो ये वीडियो होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, जो भी आपके माइंड में पर्सन है नाउ रोमांटिकली इन्वॉल्व. ओके, आप जिसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है उनकी आपके टूवर्ड्स करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये हम लोग चेक करेंगे. ओके, अगेन दिस इज गोना बी वेरी वेरी जनरल रीडिंग. सो इफ इट डजेंट रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डोंट ट्राई टू फोर्स इट. ओके, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपनी सिचुएशन में फिक्स नहीं करना है. ओके, सो ये बहुत जनरल वीडियो है, बहुत जनरल मैसेजेस हैं अबाउट योर पर्सन. ओके, जो भी आपके माइंड में पर्सन है हम उस चीज़ की एनर्जी देखेंगे. सो लेट्स सी आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनकी आपके टूवर्ड्स करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है. अगर तो आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स. सी दिस पर्सन इज नाउ गेटिंग इमोशनली अवेलेबल. अब आपके लिए अवेलेबल होना चाहता है. इस कनेक्शन के बारे में इनको कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू रियलाइज हुई है कि हाउ मच दिस कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम. आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, एक सडन रियलाइजेशन हुआ है. कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है पास्ट में. अब इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन तो आप पूरा सुनो इसको. ठीक है, आप लोगों के बीच में ना कुछ पास्ट में से आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे. किसी तरीके का पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुआ, फॉल आउट हुआ है जिसकी वजह से बातचीत बंद हो गई थी. बट नाउ आई थिंक ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है आपके टुवर्ड्स. इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, इन्होंने कोई चॉइस बनाई है. इनको आपके बारे में कुछ समझ में आया है, इस कनेक्शन के बारे में समझ में आया, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है. और वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ तो ऐसा है जैसे इमोशनली आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, अवेलेबल होना चाहते हैं. या से पास में बहुत सारी चीज़ें ना हिडन थी इस कनेक्शन में. सीक्रेट्स हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ अवेलेबल ना होना, या ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं थे. सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, हिडन चीज़ें, कुछ ऐसा हुआ शायद इन्होंने आपको हमेशा एक तरीके से चॉइस नहीं बनाकर एक ऑप्शन रखा था. आप हमेशा इनकी लाइफ में ऑप्शन थे. बट नाउ नाउ लवर्स का कार्ड. नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ चॉइस. और वो चॉइस कौन है? आप. ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं. वाओ, सन और स्टार दोनों ही साथ में आ गए. इनको जो खुशी आपके साथ मिलती है, जो कनेक्शन के साथ जुड़ के इनको अच्छा फील होता है, वो इनको वाइब कहीं और आई नहीं है. अब मुझे ना स्पेसिफिकली यहाँ पे 7 महीने से 1 साल तक का सेपरेशन, नो कांटेक्ट दिख रहा है. बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस कनेक्शन में. दे वॉन्ट टू बैलेंस द सिचुएशन. जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, दे वॉन्ट टू रीच आउट, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. बट इनको कहीं ना कहीं अब ये है कि आप अवेलेबल हो या नहीं. अब आप कहीं चले तो नहीं गए, आप हो या नहीं. उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने पावर में हो. शायद आप इनको रिजेक्ट कर दो या आपका वेट करें ना करें. अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या करेंगे. तो इस वजह से इनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनको इस चीज़ की वजह से. बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं ये. लेट्स चेक मोर. ये पर्सन बहुत रिच भी हो सकता है, मतलब फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकता है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस्ड इंसान हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है.
आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत खराब हुई थी पास्ट में, इतनी खराब कि आप लोगों ने एक दूसरे को कर्स किया। मतलब नेगेटिव माइंडसेट, बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट, या आप ग्रज होल्ड करते हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। बहुत ज़्यादा विड्रॉन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो केमिस्ट्री है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दे वांट हार्मनी विद यू, दे नाउ दे वांट पीस विद यू। ये हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। उनको लॉस और ग्रीफ फील हो रहा है। आप नहीं हो तो ट्रैप्ड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड सोलमेट्स। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वही इनका परमानेंट कनेक्शन है, वही डीप लव इनको फील करवाता है, वही इनको ओ माय गॉड, ओनली यू। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज डिवोटेड टुवर्ड्स यू, अटैच्ड, आपकी लव को क्रेव कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं। शायद आपने इनको रिएक्शन देना बंद कर दिया, आप अपने पावर में आ गए। नाउ दे वांट यू, now they want to stay devoted to you, attached to you, they want to love you. Oh my god, ये जो भी पर्सन है ना, इनको ब्लॉक फील हो रहा है आपकी साइड से, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वापस आने में, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया है, इन्होंने कुछ तो किया है। उसके बाद ये इनको समझ नहीं आ रहा कैसे रीच आउट करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी, ओ माय गॉड, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये आपको हर चीज़ में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, मतलब हर वक्त इनको आपकी याद आती है। इट्स लाइक कि एवरीथिंग रिमाइंड्स देम ऑफ यू। एवरी मे बी इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, इसलिए ये इस कनेक्शन में एक सेपरेशन आया। सी, आई वॉज सेइंग समथिंग, ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आई जस्ट सेड, मैंने अभी बोला कि इनको बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, हर चीज़ इनको आपकी याद दिला रही है, हर चीज़। ओ माय गॉड, सी, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इनको लगता है कि शायद आप इनके बिना खुश हो और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। वाओ, शायद ये व्हील्स टर्न्ड। नाउ जिस सिचुएशन में भी आप थे, अभी ये उस सिचुएशन में हैं। व्हाट इज दिस रीडिंग, थिंकिंग। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, क्रेविंग यू, डिजायरिंग, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। क्लेम करो इसको, बहुत जल्दी क्लेम करो, बहुत अच्छी रीडिंग है। और लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखो, आपके पास ना टाइम है, आपको बोला जा रहा है टेक योर टाइम, ठीक है, क्योंकि आप ना शायद इनडिसाइसिव हो या हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं है मुझे वापस इस चीज़ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या तो आपके साथ ये सिचुएशन ऑलरेडी हो रही है या होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपको बोला जा रहा है टाइम लो, कभी मतलब बहुत ज़्यादा रश इन नहीं करना है। ऑब्जर्व करो क्या सिचुएशन है, क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट है, कितना कंसिस्टेंट है, क्योंकि रश में तो देखो ये आ सकते हैं अब, ठीक है, अगर ये अभी तक आए नहीं है तो डेफिनेटली रश में आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे विद इन फ्यू वीक्स ये एनर्जी लग रही है, एंड विद इन 15 डेज भी आ रहा है। तो आ सकते हैं ये पर्सन, लेकिन आपको बोला जा रहा है टाइम लो, अपना टाइम लो, फिर कोई डिसीजन लेना। सी हाउ मच कंसिस्टेंट दिस पर्सन इज, बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत टाइम बाद अपनी पावर को पहचाना है, बहुत टाइम बाद आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है, तो बहुत जल्दी गिव इन करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन में अपनी वैल्यू पहचानी है, तो अब उस चीज़ को थोड़ा टाइम दो। अगर आ भी रहे हैं तो टेक योर टाइम,
थोड़ा टाइम दो इस सिचुएशन को, थोड़ा टाइम दो इस पर्सन को प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेस देखा है सिचुएशन में पास्ट में, आई एम एबल टू सी, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है, देखो आने वाला टाइम में आपको डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी तो मुझे आ रही है। ये पर्सन डिमांड करेगा, आपकी अटेंशन डिमांड करेगा, आपको डिमांड करेगा, जब आप नहीं दोगे तो वो ये क्रेव भी करेगा, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट, देन यू हैव टू गिव योर एनर्जी इन दिस सिचुएशन, डोंट रश इन, ओके, बिल्कुल रश इन नहीं करना है, because this person is gonna come 15 days and within few weeks I'm able to get that so strong, okay, ये आ रहे हैं या तो आ चुके हैं, और अगर आ चुके हैं then also the guidance for you is to take time, see their actions not words, and if अभी तक आए नहीं है तो definitely आ रहे हैं, तब भी guidance same ही है। माय गॉड, इस पर्सन ने बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें बहुत बहुत फेक रखी थी पहले, बहुत आपको एक भ्रम में रखा है, बहुत इल्यूजन में रखा है। तो एक तरीके से कर्मा वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कार्मिक चीज़ हुई है, कार्मिक जस्टिस मिल रही है आपको। वेल आई एम सो हैप्पी फॉर यू, दैट्स वेरी ग्रेट रीडिंग। आई वॉन्ट कि आप ये क्लेम करो एनर्जीज और कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी सिचुएशन क्या है और आपको क्या, आपके साथ कैसा हो रहा है, और आप अभी तक ये आए हैं या नहीं आए हैं, वट एवर यू आर फीलिंग, एंड क्लेम दिस एनर्जी, ओके। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। प्लीज़ गाइडेंस यही है, आप अपनी पावर में रहिए, पॉज, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, डोंट रश, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो मैं और भी ऐसी रीडिंग्स लेके आऊँगी, एंड स्टे कनेक्टेड, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।